29 जून को मैं मणिपुर आया था और उस विजिट में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैंने कभी पहले नहीं देखा था, नहीं सुना। राहुल जी को मैं इतना सपोर्ट करता हूँ, बहुत अच्छा है। मोदी जी ने हमारा मणिपुर का सब बर्बाद कर दिया। मोदी जी कुछ नहीं बोलता है, तो यहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं करती क्या? कुछ नहीं करता है, देखता रहता है। अच्छा, ये इतनी महिलाएं जो आई हुई हैं यहाँ पर, हाँ। ये किसी के बुलाने पे आई हैं? यहीं की लोकल महिलाएं, यहीं की रहने वाली महिलाएं हैं? नहीं, ये किसी के बुलाने नहीं है, अपना अपना दिल की बात, अपना अपना दिल की तरफ आया है। तो कांग्रेस ने अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से कर दी है दोस्तों। 67 दिनों तक चलने वाली इस न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हो गई है और 6700 किलोमीटर होते हुए मुंबई में 10 मार्च को मुंबई में इसका समापन होगा और ये 355 लोकसभा सीटों को कवर करते हुए जाएगी इनकी न्याय यात्रा। और यहाँ तक कि ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भी होकर के गुजरेंगे, यानी कि जिन राज्यों में अभी इन्होंने चुनाव हारा है उन राज्यों से भी इस न्याय यात्रा की जो योजना है वो वहां से जाएगी। तो मणिपुर से इन्होंने अपनी शुरुआत कर दी है। आपको पता है कि मणिपुर में किस प्रकार से दंगे हुए, किस प्रकार से दो समुदायों के बीच नस्लवादी संघर्ष हुआ। उसके पश्चात से ही देश में एक संवेदनशील क्षेत्र, मतलब संवेदना मणिपुर के लोगों के प्रति जागी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जुबान से एक शब्द नहीं निकला और प्रधानमंत्री मोदी वहां अभी तक जो है वहां की परिस्थितियों को देखने के लिए नहीं गए हैं। और अब उनके जख्म पर मरहम लगाने के लिए कांग्रेस पहुंच चुकी है, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और उस न्याय यात्रा की शुरुआत उन्होंने मणिपुर से ही की है। मणिपुर के लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश में वो लगे हुए हैं, इसी उम्मीद से वो पहुंच चुके हैं मणिपुर। और मणिपुर के लोग भी बहुत ज्यादा उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी से लगा करके बैठे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के मोदी के जुबान से एक शब्द नहीं निकलने की वजह से और वहां उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए नहीं पहुंचे, अभी तक वहां की स्थिति को देखने के लिए नहीं गए। इस वजह से अब वहां के लोग नाराज हो चुके हैं और राहुल गांधी के न्याय यात्रा में इतनी भीड़, जो कि महिलाओं से भरा हुआ है पूरा का पूरा भीड़, वो वहां पर जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जो चुनावी सभा में लोग होते हैं वो गांव-गांव से बसों में भर करके लाया जाता है, उनको उठा करके गांवों से लाया जाता है। लेकिन मणिपुर में जो भीड़ जुटी हुई है राहुल गांधी की न्याय यात्रा को देखने के लिए, राहुल गांधी को सुनने के लिए, वो भीड़ ना तो किसी के द्वारा बुलाई गई है और ना ही किसी के द्वारा जुटाई गई है, वो स्वतः ही वहां पर भीड़ जुटी हुई है। और खास करके महिलाओं ने उस भीड़ में, उस न्याय यात्रा में शामिल होने का बीड़ा उठाया है। खुद ही महिलाएं ने वहां पर, मतलब कि वहां पर आप देखेंगे तो बहन बेटियों के साथ किस प्रकार से अत्याचार और दुराचार किया गया था वहां पर, और उसी वजह से जो है आज मणिपुर की महिलाएं उम्मीद लेकर के राहुल गांधी के पास पहुंची है, कांग्रेस के पास पहुंची है और उनका वहां पर राहुल गांधी के द्वारा राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने उम्मीद लगा रखा है और राहुल गांधी ने भी अपनी हुंकार वहां से भरी है और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जोरदार निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी अभी तक वहां पर नहीं गए हैं, उसको लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है और इस पर ना तो कोई सवाल खड़ा कर रहा था और यहाँ तक कि विपक्ष के जो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे संसद में बैठ करके, तो उनके साथ भी किस प्रकार से मतलब उनको संसद से बाहर भगाने का रास्ता दिखाया जा रहा था, ये चीजें यहाँ पर चल रही थी। लेकिन राहुल गांधी अब पहुंच चुके हैं मणिपुर से राहुल गांधी को सुनिए। 29 जून को मैं मणिपुर आया था और उस विजिट में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैंने कभी पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था, जिसको हम मणिपुर कहते थे। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात, शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं। सवाल उठा कि यात्रा शुरू कहां से होनी चाहिए। कोई लोग कह रहे थे कि
वेस्ट में शुरू होनी चाहिए, कोई कह रहे थे ईस्ट में शुरू होनी चाहिए, और मैंने साफ कहा कि अगली भारत जोड़ो यात्रा तो इस प्रकार से सिर्फ राहुल मणिपुर गांधी से ने ही शुरू हुंकार हो भरती सकती है है अब न्याय और की, कहीं से और नहीं शुरू हो न्याय सकती। की मांग के लिए अब सड़कों पर निकल चुके हैं। कांग्रेस के साथ अब लोग भी जुटना शुरू हो चुके हैं और ये 355 संसदीय क्षेत्रों से होकर के गुजरेंगे, 300 लोकसभा सीटों से होकर के गुजरेंगे और यहां पर कांग्रेस अपना प्रभाव छोड़ने में सफल साबित होगी, ऐसा यहां पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा, तो उसकी भी अच्छी खासी चर्चा जो है देश भर में हुई थी और भारत जोड़ो यात्रा ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि को मजबूत करने का काम किया था। तो इसी प्रकार से न्याय जोड़ो यात्रा में जिस प्रकार से अभी मणिपुर में कांग्रेस के सपोर्ट में लोग आ रहे हैं और राहुल गांधी से जो उम्मीद लगा करके महिलाएं वहां पर जुटी हुई हैं, उससे तो लग रहा है कि अब न्याय जोड़ो यात्रा का भी जो लाभ है वो कांग्रेस को बहुत ज्यादा मिलने वाला है और आगे देखने को मिलेगा कि क्या स्टैंड होता है प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर को लेकर के, क्या फैसला लेते हैं और क्या वहां घूमने जाते हैं या नहीं जाते हैं। हमारी जो मीडिया है उसने भी आज तक प्रधानमंत्री मोदी से सवाल नहीं की कि आप मणिपुर क्यों घूमने नहीं गए आज तक करके, और मणिपुर की स्थिति को देखने परखने के लिए आज तक हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जब मणिपुर मुद्दे पर चुप रहे तो उस पर भी हमारी मीडिया ने एक सवाल खड़ा नहीं किया और आज हमारी मीडिया विपक्ष के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों को गिना रही है। सुनिए आप तिहाड़ रिटर्न सुधीर चौधरी को। आज जिन विपक्षी नेताओं को राम मंदिर के निर्माण से परेशानी हो रही है, उन्हें हम ये बताना चाहेंगे कि राम मंदिर के निर्माण से पहले मोदी सरकार में 500 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण हो चुका है। 51 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुल चुके हैं। 4 करोड़। तो इस प्रकार से ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो विकास गिना रहे हैं सरकार के, और लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री से और सरकार से एक सवाल नहीं पूछ रहे हैं। यहाँ तक अब मणिपुर मुद्दा हो या फिर और देश के अन्य स्थानों पर जिस प्रकार से लोगों के साथ अन्याय हुआ है और उनके पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द नहीं कहा है, उन सब चीजों को ढकने के लिए अब पूरे देश को जो है राम मंदिर का लॉलीपॉप देकर के राम मंदिर के आड़ में अपने सारे पापों को धुलने में लगी हुई है। और यहां तक कि अब एक प्रकार से देखा जा रहा है जिस प्रकार से शंकराचार्यों ने राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा है कि शास्त्र सम्मत इस कार्यक्रम को नहीं किया जा रहा है, इस वजह से हम इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। तो उसको लेकर के भी अब शंकराचार्यों को घेरना इन लोगों ने शुरू कर दिया है, बीजेपी की आईटी सेल के लोगों ने शुरू कर दिया है। यहां तक कि अब उनके सनातन होने पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। इस प्रकार से चीजें चल रही है और ये कार्रवाई हो रही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या इससे कांग्रेस को फायदा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, इस पर भी आप अपनी राय रखें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।